जैसे आपने देखा होगा कि अबीरा जो है तो अरमान के साथ आती है और अरमान को वहाँ से रोहित कॉल करता है अर्जेंट। तो अरमान बोलता है कि तुम घर पे अंदर जाओ और मैं जल्द ही वहाँ से लौट के वापस आता हूँ। इतने में उसकी दादी माँ उसे अबीरा को वहीं दरवाजे के बाहर ही रोक देती है, बोलते हैं तुम केवल इस दहली से बाहर ही खड़ी रहो जब तक मैं तुझे अनुमति न दूं, तेरी यही सज़ा है। वहाँ पे अबीरा बोलती है कि इसमें उसमें अरमान की कोई गलती नहीं है, जो करना हो तो मुझे, जो दंड देना हो मुझे दीजिए। वो अरमान की माँ को भी डांटती है कि जो दंड देना हो, माँ की कोई गलती नहीं है, जो दंड देना हो मुझे दीजिए। तो उसकी दादी माँ बोलते हैं कि ठीक है चल तुझे मैं दंड देता हूँ, और उसे उस दरवाजे के बाहर ही रोक देती है। काफ़ी टाइम तक जब अबीरा धूप में खड़ी रहती है, 5-6 घंटे तक खड़े रहने के बाद उसके हालत गंभीर होने लगते हैं और उसे चक्कर आने लगता है। तो अबीरा बोलती है कि पानी के लिए गुहार लगाती है, जहाँ पे वहाँ पे एक जो गार्डन का काम करते हैं वो गार्डन में पानी डाल रहे होते हैं। तो बोलती है अबीरा भैया मुझे पानी दे दो, मैं यही पानी पी लूँगा। इतने में अबीर जो रूही है उसे अबीरा के पास गिलास में पानी लेकर आती है, बोलते हैं जल्दी से इस पानी को पी लो, और जो इसमें रखा हुआ है इसमें कुछ बिस्कुट वगैरह लाती है उसे देती है, बोलती है इसे जल्दी से खा लो। जैसे ही अबीरा पीने वाली होती है उतने में उसकी दादी माँ बोलती है, रूही डांटती है, चिल्लाती है, जिससे उसके हाथ से वो पानी का जो गिलास है और जिसमें लाई थी वो सब नीचे गिर के टूट जाते हैं। और उसकी दादी माँ बोलती है कि तुम जेठानी और देरानी ने जो आज देवरानी ने जेठानी की सहायता की उसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाली हूँ, और तुमसे बहुत खुश हूँ। और बोलती है कि तुम्हारा आशीर्वाद ये है कि तुम भी इसके साथ बाहर ही खड़ी रहोगी। ये सब सुन के सभी चौंक जाते हैं, उसकी माँ भी चौंक जाती है कि ये कैसा आशीर्वाद है। इसके बाद उसकी दादी माँ और उसकी माँ वहाँ चले जाते हैं, दोनों अबीरा और रूही वहाँ पे खड़ी रहते हैं। इसके बाद अबीरा रूही से बोलती है कि चलिए अब यहाँ पे काफ़ी टाइम से खड़े हैं तो कुछ गेम खेला जाए, जहाँ पे उसे अबीरा बोलते कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा, तुझे जवाब देना होगा। जहाँ पे वो सभी चीज़ें पूछते हैं कि तुम्हारा प्यार क्या है, तो अरमान का नाम उसके मुंह से निकल जाता है। इतने में अबीरा अरमान का नाम सुनते ही चौंक जाती है और बोलती है अरमान। तो इतने में अरमान और रोहित वहाँ पे सामने आ ही जाते हैं। तो रूही देखती है, उतने में अरमान सामने खड़ा होता है, बोलती है कि बहाना बना के बोलते हैं कि अरमान और रोहित आ चुके हैं। और इतने में जब अरमान पास में आता है बोलता है कि तुम दोनों को दादी माँ ने सजा दी है, तो बोलता है चलिए हम दादी माँ से बात करते हैं। और तो इतने में अबीरा उसका हाथ अरमान का पकड़ लेती है, बोलती है कि रूही ने मेरी सहायता की तो इसे दंड मिली है, पनिशमेंट मिली है, अगर तुम भी सहायता करोगे तुम्हें भी ये दंड मिलेगा। लेकिन अरमान बोलता है कि मेरी ये, तो वहाँ पे अरमान बोलता है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जाके दादी माँ से बात करता हूँ। इतने में अरमान की माँ वहाँ पे आ जाती है और अरमान को रोक लेते हैं, बोलते हैं कि तुम में से कोई दादी माँ से बात नहीं करेगा। अरमान बोलता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बात नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इसके बाद उसकी माँ समझाती है और उसकी माँ अरमान रोहित सहित दादी माँ के पास जाते हैं। बोलते हैं कि काफ़ी टाइम से धूप में खड़े हैं, अब तो मान जाइए। तो उसकी दादी माँ बोलते हैं चलिए ठीक है जाओ और उन दोनों को लेके अंदर आओ। तो अबीरा रोहित और अरमान जाते हैं और अबीरा और रोहित को अंदर ले आते हैं। वो काफ़ी उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी धूप में खड़े खड़े, जिससे अंदर आने के बाद जब अरमान उसे पानी देता है और कुछ केला खाने के लिए देता है तो अबीरा नहीं खाती। लेकिन वहीं पे अरमान की माँ खड़ी होती है, जिससे अरमान की माँ
अपने हाथ से अबीरा को केला खिलाने की कोशिश करती है और अबीरा खुशी होकर खा लेती है। तो यही था, अगला एपिसोड में क्या होगा जल्दी हम आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाले हैं, जहां पे हम आपको समय के मूल्य के बारे में कहानी सुनाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहा था जिसका नाम राजू था। राजू को सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता को खुश रखेगा। एक दिन राजू ने अपने गांव के विद्यालय में एक पुस्तक पढ़ी जिसमें लिखा था, समय का मूल्य समझो। यह बात राजू को बहुत प्रभावित कर गई और उसने तय किया कि वह समय का सही रूप से उपयोग करेगा। राजू ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपने पढ़ाई में समर्थन के लिए अधिक समय देना शुरू किया और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया। एक दिन एक गांव में एक बड़ा उद्यमी आया और विद्यार्थियों को बड़ा पुरस्कार देने का आयोजन किया। राजू ने भी उस पुरस्कार के लिए आवेदन किया और अपनी मेहनत और समर्पण के कारण उसे विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब राजू ने स्वीकारा तो उसे एक बड़ा चेक और पुरस्कार मिला। वह अब अपने माता पिता की सुख शांति के साथ खुश रह सकता था और उसने देखा कि समय का मूल्य समझने से कैसा उसका जीवन बदल गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय एक मूल्यवान धन है जिसे हमें सही तरीका से उपयोग करना चाहिए। अगर हम समय को बेकार में गंवा देते हैं तो हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। राजू की तरह हमें भी अपने सपनों को पूर्ति के लिए समय का सही तरीके से प्रबंधन और करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकें। तो उम्मीद है आपको एक छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन और नए नए शिक्षाप्रद कहानियाँ इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल। पेपर का